आ गया हूँ एक बार फिर से हमारी क्लास में सभी लोगों को वेलकम किया जाता है। थोड़ा बिजी थे इसलिए आप लोगों को क्लास नहीं दे पाए। अब रोज़ाना क्लास आप लोगों को मिलती रहेगी। इससे पहले हम लोगों ने अगले टॉपिक में सीखा था कि एटम क्या होता है। तो हम लोगों ने डाल्टन के अनुसार सीखा था कि जो एटम होता है वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल होता है जिसको केमिकल रिएक्शन में तोड़ा नहीं जा सकता है। कुछ ऐसा हम लोगों ने सीखा था। अब हम सीखने क्या जा रहे हैं? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज या कैथोड किरणों की खोज। तो डाल्टन ने बताया कि एटम एक इंडिविजुअल है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। 1897 ईस्वी में जे टॉमसन आए और उन्होंने क्या किया, एटम को तोड़ा और फोड़ा। तो उसमें उनको 3 प्रकार के पार्टिकल प्राप्त हुए जिनको हमने बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। तो हम लोगों को पता हो चुका है कि एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो एटम के अंदर वो सब एटॉमिक पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज कैसे हुई और किसने की है? जे टॉमसन ने की है। तो कैसे की है देखते हैं आज। एक आप लोगों को ट्रिक भी बताते हैं यहां पर। ईंट पर नाचना। देखिए, ई से होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे टॉमसन ने। पा से होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज की है रदरफोर्ड ने। ना से होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज की है चैडविक ने। और इस ना से मिला इन लोगों को नोबेल पुरस्कार। तो याद रखना कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की है, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है। और इस ना का मतलब है कि इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो एक बार क्या था कि भारी बारिश हो रही थी और डाल्टन साहब जे टॉमसन खड़े खड़े देख रहे थे कि एटमॉस्फेयर में बिजली कड़क रही है। तो उन्होंने देखा कि वो बिजली कड़क रही है तो उससे कुछ लाइट्स निकल रही है, कभी वो लाइट बंद हो जाती है, कभी फिर निकलती है। ऐसा उन्होंने देखा कि वायुमंडल में बिजली कड़क रही है। और देखा होगा जब बिजली कड़कती है तो लाइटें निकलती हैं। तो ऐसा कुछ जे टॉमसन ने एटमॉस्फेयर में देखा। उनके मन में विचार आया कि एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है वो बहुत लो होता है, यानी बहुत कम होता है, और जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। तो टॉमसन ने सोचा कि ये जो प्रोसेस एटमॉस्फेयर में हो रहा है इसको हम क्यों ना धरती पे बनाएं। तो उन्होंने जाके लैब में इस प्रोसेस को किया। जो प्रोसेस एटमॉस्फेयर में हो रहा था उस समय बिजली कड़क रही थी। तो सर्वप्रथम जे टॉमसन ने एक ग्लास ट्यूब ली और इस ग्लास ट्यूब में तो टॉमसन ने लैब के अंदर एक ग्लास ट्यूब लिया। ग्लास ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एक का नाम कैथोड दिया और एक का नाम एनोड दिया।
और एक इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जिस बैटरी का वोल्टेज जो था वो 10,000 वोल्टेज था। कितना था? 10,000 वोल्टेज था। इसका जो प्रेशर था वो बहुत कम था और टेम्परेचर जो इसका था वो कितना था, यानी वोल्टेज कितना था? 1,000 वोल्टेज था। और इस ग्लास ट्यूब के अंदर थॉम्सन ने एक गैस भरी जो हमारे गुब्बारे में भरी जाती है, जिसका नाम है हीलियम, इनर्ट गैस। और जो इनर्ट गैस होती है वो रिएक्ट नहीं करती है। उस गैस को इस जगह पे क्या किया, उन्होंने फिल कर रखा। तो अब उनको पता है कि ये जो इलेक्ट्रोड हैं दोनों बहुत दूर दूर हैं। जब ये इलेक्ट्रोड बहुत दूर दूर हैं तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हो सकते हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं हो सकते हैं। जो इसके अंदर गैस भरी है वो क्या इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हो सकती है? तो जो गैस होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर नहीं होती है, वह हमारी नॉन कंडक्टर होती है। जैसे यहाँ से ये वायर गया है लाइट वाला और हम यहाँ पे खड़े हैं, तो क्या वह वायर में जो लाइट जा रही है वो क्या हमको पकड़ सकती है? नहीं। अगर हम जाएं उस वायर को पकड़े जाके तो वो क्या होगा, लाइट हमको पकड़ लेगी। तो हमें पता है कि जो गैस है हम लोगों के आसपास वो नॉन रिएक्ट गैस होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर नहीं होती है। तो अब थॉम्सन बड़े समस्या में फंस गए कि जो यहाँ पर गैस ली है वो इलेक्ट्रिसिटी की नॉन कंडक्टर है, जो इलेक्ट्रोड लिए बहुत दूर दूर हैं। लेकिन इन्होंने माइकल फैराडे से सीखा था कि जब दो इलेक्ट्रोड आपस में मिलते हैं तो स्पार्किंग करते हैं, यानी एक इलेक्ट्रोड जब एक इलेक्ट्रोड के ऊपर टच होता है तो कुछ स्पार्किंग करता है। ये तो इन्होंने सीखा था। या आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम लोगों की लाइन्स होते हैं बिजली वाले, जब ऊपर से तार टूट के एक के ऊपर गिरता है तो क्या होता है, स्पार्किंग होती है। तो उसमें से कुछ जलता है, कुछ लिक्विड के रूप में और कुछ गैस के रूप में। तो उसी प्रकार से माइकल फैराडे से थॉम्सन ने सीख रखा था कि जब दो इलेक्ट्रोड आपस में टच होते हैं तो ये स्पार्किंग करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बिल्कुल वही प्रोसेस किया जो एटमॉस्फेयर में था, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। इसके अंदर जो गैस फिल की वो हमारी इनर्ट गैस हीलियम गैस माना जाता है। तो इसीलिए इन्होंने जो टेम्परेचर था वो 10,000 वोल्टेज रखा। जैसे जैसे इसका वोल्टेज हाई होता गया तो ये जो हमारी गैस थी ये नॉन रिएक्ट गैस थी, ये भी कैसी हो गई है, रिएक्ट हो गई, यानी ये भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर हो गई। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते गए, तो कहाँ तक टेम्परेचर बढ़ाया, 1,000 वोल्टेज तक टेम्परेचर बढ़ाते गए और जो हमारी गैस थी वो भी कैसी हो गई है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर हो गई है। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा सेटअप बना के तैयार कर लिया। वीडियो बड़ा हो जाएगा, आज यहीं तक रखते हैं। इसके बारे में जो पॉइंट्स हैं नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।